नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक प्रयोग बताने जा रहा हूं। ऐसे प्रयोग मैं आगे ही बताऊंगा। ये प्रयोग आपने करना है, अपने घर पर करना है। और आप एग्रीकल्चर में, आप किसानी में यदि आप रुचि रखते हैं, आप प्राकृतिक खेती पे आना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती को अपनाना चाहते हैं, बिना रसायन खेती के माध्यम से साग सब्जियां फल अन्न उपजाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्रयोग बहुत ही आश्चर्यचकित है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही परिणाम है। और जैसे ही इस प्रयोग को करें, उसका जो भी परिणाम आए मुझे अवश्य सूचित करने की कोशिश करें। तो प्रयोग बहुत सहज है, लेकिन उस प्रयोग को बताने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मेरे जो समविचारक मित्र हैं, जो आपकी तरह प्राकृतिक खेती में रुचि रखते हैं, उनको भी इस प्रयोग से अवगत करा दें, ताकि वो भी इस प्रयोग को करके देखें और अपना जो रिजल्ट है उससे मुझसे सूचित करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 200 लीटर के आसपास जो प्लास्टिक का ड्रम आता है उसकी आवश्यकता है। आपके घर पर रखा भी होगा, आप उसको ले सकते हैं। ढक्कन है तो भी चलेगा, नहीं ढक्कन तो भी चलेगा। तो आप उस 200 लीटर के जो ड्रम है उसमें पहले 20 लीटर पानी डाल दीजिए। 20 किलो के आसपास, यदि आपके पास गाय है, देसी है तो बहुत अच्छा है। अन्यथा कोई भी गाय जो गाय है या भैंस है तो भैंस का आप 20 किलो के आसपास ताजा गोबर ले लीजिए। गाय का गोबर मिले तो अधिकतम है। गाय के गोबर और दूसरे पशुओं गोबर में अंतर रहता है। गाय का गोबर में थोड़ी सड़ांत कम पैदी है, लेकिन उसमें कई ऐसे जीवाणु होते हैं जो सदैव फर्मेंटेशन में, डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं। तो गाय का गोबर लेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। तो 20 किलो के आसपास गाय का ताजा गोबर ले लीजिए। गाय का मूत्र यदि संभव हो पाए तो वो भी 2 4 5 लीटर के आसपास ले लीजिए। इसमें 2 किलो के आसपास गुड़ डाल दीजिए। साथ ही इसमें आपने डालना है 5 6 किलो के आसपास निमोली, नीम की निमोली, नीम का जो फल होता है वो डालना है। यदि आपको ताजा निमोली मिल जाए तो अत्युत्तम है, अन्यथा आप सूखी निमोली भी आप अंसारी से खरीद के उसमें डाल सकते हैं। लेकिन सूखी जो निमोली है उसको प्रयोग करना है, 5 6 घंटे के आसपास पानी में भिगोना है और उसके बाद उसको कुचल कर उसकी पेस्ट जैसी बना के इसमें डालना है। इसके साथ में 2 किलो के आसपास आपने गेंदे की पत्तियां, गेंदे के फूल डालने हैं। गेंदे के फूल आपको सहजता से किसी मंदिर में मिल सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी फूल वाले से खरीद के ला सकते हैं। यदि आपके खेत में, आपके गमलों में ही गेंदे के फूल लगे हैं तो वहां से ले सकते हैं। हमें गेंदे के फूल गड़े सले चाहिए, हमें ताजा खिले हुए सुगंधित पुष्प नहीं चाहिए, हमें जो बेकार है वही चाहिए। साथ ही यदि संभव हो पाए तो आधा किलो के आसपास आप उपले की राख ले लीजिए, वो भी इस मिश्रण में डाल दीजिए। आपने 5 6 चीजें यही लेनी है, इनको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसके मुंह पर कपड़ा बांध के इसको, यदि आपके आसपास अभी ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में इसको बाहर धूप में रख दीजिए। यदि गर्म का मौसम है, ज़्यादा गर्म है, तो पेड़ के नीचे रख दीजिए, बरामदे में रख दीजिए। या कम गर्मी का मौसम है तो आप कहीं भी खुले में रख सकते हैं। कम टेम्परेचर पे इसकी फर्मेंटेशन क्रिया में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तब 15 16 दिन के आसपास समय लगता है। और टेम्परेचर ज़्यादा है तो फर्मेंटेशन पूरा प्रोसेस, पूरा सॉल्यूशन तैयार होने में 7 8 दिन का समय लगता है। हाँ, जब भी आपको समय मिले इसको 1 2 बार घुमाते रहिए। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाए, तैयार पता कैसे लगेगा? यदि गर्म टेम्परेचर आपके आसपास है, टेम्परेचर यदि 35 डिग्री के आसपास, 20 से 35 डिग्री के आसपास है, तो 7 8 दिन में तो ये सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। यदि आपका तापमान 15 से 22 23 के आसपास है, उसको 10 12 दिन का तो समय लगेगा। तो जब ये तैयार हो जाए तो उसमें 50 लीटर के आसपास पानी और डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिला लीजिए। जब मिल जाए तो उसमें से आप जितना चाहो 30 35 50 लीटर पानी निकाल लीजिए। फिर उसमें जितना पानी निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, उतना पानी डाल दीजिए। कपड़े से मुंह उसका बंद कर दीजिए और फिर उसको पड़ा रहने दीजिए। जो सॉल्यूशन आपने निकाला है उसको 10 गुना पानी में डालना है। यदि आप 50 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो 500 लीटर पानी में डालना है। 10 लीटर आपने सॉल्यूशन निकाला है तो उसको 100 लीटर पानी में मिलाना है और उससे आपको क्यारी तैयार करनी है, आपको खेत तैयार करना है। मैं चाहूँगा कि आप अनाज में, धान में तो इसका प्रयोग बाद में करें, पहले जो तत्काल रिजल्ट देने वाली फसलें हैं उनमें इसका प्रयोग करें। तो इसके लिए आप चुन सकते हैं साग सब्जियाँ, आप उसके लिए चुन सकते हो गन्ना, कॉटन या फल। ऐसी किसी भी आप फसल को चुन सकते हैं। और सब्जियों में जो सबसे सड़ांत पैदा होने वाली, सबसे तेजी से सड़ने वाली हैं, सबसे पहले खराब होने वाली, उनको चुनें। उसमें आप हरी मिर्च ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, बैंगन ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं।
जो आपको सहज लगे वो ले लीजिए। उस क्यारी को पहले इसी सॉल्यूशन के पानी से तैयार कीजिए। 1-2 बार उस पानी को छोड़िए, उसको सूखने दीजिए, उसको जोतिए, खोदिए, आप क्यारी तैयार करिए। एक बार उसमें और इस पानी को दीजिए, फिर इसको खोद के, जोत के क्यारी बना लीजिए और उसके बाद उसमें बीज डालिए या पौधे लगाइए। और जब पौधे आपके 3, 4, 5 इंच की हो जाएँ, पहली सिंचाई माँगे, तो आपने सिंचाई के साथ इसी सॉल्यूशन का मिश्रण करना है। सॉल्यूशन आपका तैयार होता रहेगा और आप इसको प्रयोग करते रहेंगे। पहले वाले सॉल्यूशन को कम से कम 1.5 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। 1.5-2 महीने के बाद जो उसमें से निकलेगा, उसको दूसरी मिट्टी में मिला दीजिए, वो वहाँ गलती रहेगी, खाद का रूप बदलती रहेगी, एक सॉल्यूशन और तैयार कर लीजिए। क्योंकि पहला बार प्रयोग है, आपको लगेगा कि बार-बार यही काम करते रहेंगे, तो उसका सॉल्यूशन मैं बाद में बताऊँगा। पहले इसका आप परीक्षण करके देखिए, इसका रिजल्ट देखिए, तो आप सॉल्यूशन को तैयार करते रहिए और उसी से साग, सब्जियाँ, फल में इसका प्रयोग करते रहिए। आप क्यारी तैयार की है, उसमें 5, 7, 10 पेड़ टमाटर के लगा सकते हैं, 5, 10 पेड़ आप बैंगन के लगा सकते हैं, 5, 10 पेड़ उसमें हरी मिर्च के लगा सकते हैं, भिंडी के लगा सकते हैं, बैंगन के लगा सकते हैं और चाहो तो उसमें 2, 4, 5, 10 पेड़ गन्ने के भी लगा सकते हैं। यदि फलों के पेड़ आपके पास हैं, तो उनको में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप सिंचाई का समय हो, सिंचाई में इस सॉल्यूशन को मिश्रित करें, उस पानी से उसको सिंचाई करें और जब आपके पेड़ अच्छे हो जाएँ, 1 आध फीट के आस-पास हो जाएँ, तो उस पे हर 10, 15, 20 दिन के बाद इसको स्प्रे करते रहिए। स्प्रे में इसकी मात्रा है आधी रखनी पड़ती है। पानी में आप इसको 10% के आस-पास मिला रहे थे, तो स्प्रे के रूप में 5-6% आपके लिए सफिशिएंट है। उसको 10, 15, 20 दिन में रिपीट करते रहिए, तो आपके इसके बाद 1.5-2 महीने के बाद जब फसलें बड़ी हो जाएँगी, पेड़ बड़े हो जाएँगे, तो उन पर फ्लावरिंग होगी और वहाँ से आप अब उन पे दृष्टि रखना शुरू कर दीजिए कि कितनी फ्लावरिंग हो रही है। आपके शेष खेत में, शेष ब ब बागान में, शेष गार्डन में कितना है, उससे कंपैरिज़न करिए क्योंकि वो तो आपके पास है ही ना। तो आप पहले बार देखिए कि इनकी फ्लावरिंग, इन पे कितने फूल आए, कितने इनकी मंजरियाँ आईं। दूसरा, मंजरियों में कितने कीड़े पड़े या जितनी फूल आए उनमें से कितने सब्जियों में रूपांतरित हुए। आपके पेड़ की शाखाएँ कितनी, ये नोट करने वाली बात है कि आपने टमाटर का पेड़ लगाया, तो टमाटर की कितनी झाड़ निकली। आपने हरी मिर्च का पेड़ लगाया, उसकी झाड़ कितनी फैली, भिंडी में कितनी शाखाएँ निकली, हर चीज़ को नोट करिए। गन्ना लगाया है तो गन्ने की भी ब्रांचेज़ देखिए, दूसरे गन्ने से कंपैरिज़न करिए, उसकी लंबाई को कंपैरिज़न करिए, तो आप इनको नोट करते चले जाइए। फिर जब सब्जियाँ आपकी जो विकसित हो जाएँ, उनको तोड़ के देखिए, उनकी गंध लीजिए, उनको तोड़ के स्वाद लेके देखिए, आप उनको घर पे रखिए कि उसको कहते हैं कीपिंग पीरियड कितने दिन में खराब हो रही है। उनका साइज़, आकृति, वज़न देखिए, उनकी नंबर गिनिए और अपने दूसरे जो खेत में, दूसरे क्यारियों में जो आपने लगाए हुए हैं, उनसे इसकी तुलना करके देखिए। आप विस्मित होंगे कि आपने इस प्रयोग के माध्यम से जो सब्जियाँ उगाई हैं, उनका स्वाद आपको अलग मिलेगा, उसकी गंध अद्भुत मिलेगी, उनकी आकृति, आकार, बड़ा और चमक सब कुछ बदला नज़र आएगा। साथ ही आपने दूसरे सामान जो साग-सब्जियाँ की हैं, फल किए हैं या गन्ने आदि लगाए हैं, उनमें आपने कितना फर्टिलाइज़र प्रयोग किया, कितनी दवाएँ छिड़की, उसको भी नोट करके रखिए क्योंकि इसमें आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र प्रयोग नहीं करे, आपने कुछ डाला ही नहीं इसमें। आपने ना कोई दवा का स्प्रे किया, फिर भी आपकी साग-सब्जियाँ उसकी तुलना में दुगनी मिलेंगी। साथ ही ये जो पौधे हैं, ज़्यादा अवधि तक आपको साग-सब्जियाँ देंगे, फल देंगे और वो जल्दी अपने समय पर सूख जाएँगे, सूखेंगे नहीं। ये जब अवधि समाप्त हो जाएगी तो फिर दोबारा से नए सिरे से फूटने शुरू हो जाएँगे। आप इसका परीक्षण स्वयं देखेंगे, फिर साथ में आपने इन पेड़ों में कितनी सब्जियाँ लगी उसकी तुलना उससे करके देखिए। निश्चित रूप से दूसरे जो पेड़ पौधे हैं उनकी तुलना में इसमें कम से कम 1.5 गुना फ़र्क नज़र आएगा। फिर आप उन सब्जियों को घर में सुरक्षित रख के देखिए। आप भिंडी लेके जाते हैं, भिंडी रख दीजिए, सामान भिंडी भी रख लीजिए या आप हरी मिर्च लेके जा रहे हैं, हरी मिर्च का स्वाद देखेंगे तो अद्भुत होगा, उसमें तीखापन होगा, कड़वापन नहीं होगा। जैसा कि आज की हरी मिर्च में कड़वापन ज़्यादा रहता है। गंध देखेंगे तो मनमोहक होगी, साथ ही आप इन हरी मिर्च को भी रख दीजिए, खुले में रख दीजिए, किसी डलिया में रख दीजिए और उनको भी रख दीजिए। फिर देखिए कौन सड़ती है, कौन सूखती है, कौन बदबू मारती है, कौन आपको गलगलापन का अनुभव कराती है क्योंकि आज के समय जो भी सब्जियाँ आप बाज़ार से खरीद के लाते हैं और वो चाहे सीधे किसान खेत से आपके पास पहुँच रही हो या
या फिर वो कोल्ड स्टोरेज से आपके पास पहुंची हो, 3-4 दिन में सड़ना शुरू हो जाती है। आप उसको जैसे ही 3-4 दिन के बाद पकड़ते हो, उसमें गिलगिलापन सा आ जाता है, जैसे कि किसी ने मल दे दिया हो। लेकिन ये सब्जियां, ये हरी मिर्च, टमाटर, भिंडी, बैंगन हफ्तों तक पड़े रहेंगे। हरी मिर्च का रिकॉर्ड है कि 15-20 दिन तक इसमें कोई खराबी नहीं आती, सूख जाएगी, लाल पड़ जाएगी, लेकिन सड़ान नहीं मानेगी, टेस्ट तो उसका बना ही रहेगा। आप इसकी चटनी बना के देखिए, आप वैसे खा के देखिए, आपको अब स्वाद भी नजर आएगा। ये मेरा अनुभव है। और इसके बाद हम दूसरे प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें बहुत आगे प्रयोग ले जाना है। कुछ कुछ मित्र हमारे इसमें थोड़े परेशान हो जाते हैं, कितनी चीजें इकट्ठी कहाँ करेंगे, कहाँ से गाय लाएंगे, कहाँ से गाय का गोबर लेके आएंगे, कहाँ से निवोली लेके आएंगे। तो उसका भी सहज उपचार हमारे पास है, सहज सॉल्यूशन है। तो इस प्रयोग को करके देखिए, आगे फिर मैं प्रयोग बताऊंगा। और आपके मन में कोई शंका है, कुछ समाधान चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो निसंकोच मुझे संपर्क करिए। मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। मैं हर जिज्ञासा का समाधान कोशिश करूंगा। और आपके मन में कोई और चीज है, उसके विषय में भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप अपने अनुभव से मुझे जरूर सूचित करिए। मुझे आपका हर अनुभव, हर परिणाम स्वीकार है, और मैं उसमें कुछ परिवर्तन कोशिश करूंगा। अगला प्रयोग फिर बताऊंगा, वो भी आप नोट करिए, स्वयं परीक्षण करिए, उसके रिजल्ट के बारे में मुझे सूचित करिए। धन्यवाद मित्रों।